ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 237 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 भाद्रपाद कृष्ण पक्षः पंचमी शनिवारः अश्विनी नक्षत्रम दक्षिणायनं वर्षा ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये श्लोक है, श्लोक नंबर 22 अध्याय नंबर 2 और ये पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो श्लोक कह रहा है कि जैसे कोई मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतार उतार के उनको त्यागता रहता है और नए नए कपड़ों को पहनता रहता है, उसी प्रकार ये आत्मा अपने पुराने शरीरों को त्यागता रहता है और नए नए शरीरों को धारण करता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि ये बात कोई नई नहीं है, हम ये पहले ही जानते हैं। भारत का हर बच्चा इस बात को सुनता है और जानता है और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस बात को सुन लेता है और ठीक है। लेकिन हम में कोई परिवर्तन ही नहीं आता, हम जैसे थे वैसे के वैसे ही रहते हैं। बस ये एक इन्फॉर्मेशन है, जान लेते हैं और इसको हम कहते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, भगवद गीता यहाँ बता रही है कि आत्मा का अविनाशित्वम और देहों का विनाशित्वम, और केवल इतना ही नहीं, आत्मा का सत्यत्वम। अविनाशी आत्मा सत्य है और विनाशी देह असत्य है। सत्य ने असत्य को धारण किया हुआ है, लेकिन फिर भी इसको जानने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं अच्छा ठीक है, अब इसको जान लिया, क्यों ना अब हम इसका YouTube के ऊपर या कोई कहीं पर जाके इसका बिजनेस शुरू कर लेते हैं। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा और ही जैसे पाप के ही मार्ग पे चल पड़े। हमें तो एक ही चीज़ आती है, बिजनेस करना। जो भी चीज़ मिलेगी उसको बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। तो आप अगर भगवद गीता भी बताते हैं तो हम यही सीखते हैं। तो ये कैसे रोका जाए, कहाँ गलती हो रही है? देखिए, कल हमने महाभारत को देखा था और महाभारत में जो ये पॉइंट सत्य और धर्म, इन दोनों के बीच में कि सत्य के ज्ञान से धर्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमने यही क्वेश्चन रेज किया कि आपने हमें सत्य बताया अविनाशी आत्मा का, लेकिन जब धर्म आचरणम की बारी आती है हमको केवल बिजनेस ही दिखता है, हमको कोई और धर्म नहीं दिखता। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसी प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए भगवान ने हमको कहा है कि आप ये भगवत राम महाभारत देखिए। कल भी थोड़ा देखा था, आज फिर उसी पॉइंट को विस्तार से देखते हैं। ठीक है, तो पहले मंगल श्लोक कहते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अच्छा जी, तो युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म पितामह जी से, सत्यम धर्मम प्रशंस्यन्ति। सत्य, कौन से धर्म की प्रशंसा होती है? उस धर्म की प्रशंसा होती है जिसका जो सत्य है। ठीक है, हम बोलते तो रहते हैं सत्य सनातन धर्म, लेकिन क्या है वो सत्य सनातन धर्म? क्यों है ये धर्म सत्य? दूसरे धर्म, दूसरे जो रिलीजन हैं, जो अपने आप को धर्म कहते हैं, वो सत्य धर्म क्यों नहीं है? ठीक है, हमारे शास्त्र में प्रशंसा होती है केवल सत्य धर्म की। कौन करता है? विप्र, ऋषि,
पितृ, देवता, ये सब श्रेष्ठतम हैं और ये हमेशा सत्य धर्म की प्रशंसा करते हैं। तो इसलिए युधिष्ठिर कहते हैं कि सत्यम इच्छामि अहम श्रोतुम, मैं इस सत्य को सुनना चाहता हूं। कौन सा सत्य? वो सत्य जो धर्म रूप में है। ठीक है, एक सत्य है जो अविकारी सत्य है। ठीक है, जिसको अभी हमने पढ़ा कि जो पुराने वस्त्रों को धारण करता है और उनको छोड़ देता है, तो वो सत्य है। क्यों? क्योंकि वो उसका कभी विकार नहीं होता, वो सदा है। तो जो सदा रहता है वो सत्य है। और धर्म क्या है? धर्म जो है वो इसी सत्य के द्वारा धारण किया गया वस्त्र है, शरीर है। तो ये सत्य ही इस असत्य रूप धर्म को धारण करता है। तो जब ये सत्य इस धर्म को धारण करता है तो ये धर्म भी सत्य हो जाता है। ये ऐसा जैसे सत्य का विकार। अब हम कहें कि ये कैसा है भाई? आप कहते हैं सत्य वो होता है जिसमें कोई विकार नहीं है, निर्विकार। सत्य निर्विकार आत्मा है और आप धर्म को बता रहे हैं कि सत्य का विकार। ये कैसे हो सकता है? दूध जो है वो मक्खन कैसे बन गया? अगर दूध मक्खन बन गया तो दूध तो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर यही बताया जा रहा है कि कैसे जगत के सत्यम अज्ञान के कारण एक रूप धारण करते हैं। उस रूप को कहते हैं भगवान का समष्टि शरीर। वो समष्टि शरीर धर्म है। हमको ये समझना है धर्म क्या है। इसी सत्य का ये जो शरीर है जो बदलता रहता है, लेकिन बदलते हुए शरीरों में भी उन सभी शरीरों में एक चीज एक ही रहती है। उन सब में सिर, भुजा, जांघ और पैर वही रहते हैं। जब जब शरीर आता है भगवान का नया, सब में सिर, भुजा, जांघ और पैर होते हैं। पुराने चले जाते हैं, नए आ जाते हैं। ये जो भगवान का सिर, भुजा, जांघ और पैर हैं, ये धर्म है। इसी को कैसे भगवान हमको समझाएंगे? देखिए भीष्म जी का उत्तर, चातुर्वर्ण्यस्य धर्माणां संकरो न प्रशस्यते। उनसे पूछा गया मैं सत्यम धर्म को जानना चाहता हूं, और उन्होंने क्या का उत्तर दिया कि चातुर्वर्ण्य, चार वर्ण, वर्णों का जो धर्म है, चार वर्णों का जो धर्म है उसका संकर, इसकी स्तुति नहीं की जाती है, अर्थात इसके संकर की निंदा की जाती है श्रेष्ठ लोगों के द्वारा। तो चातुर्वर्ण्य क्या है? चातुर्वर्ण्य अर्थात हमारे ये है चातुर्वर्ण्य। बार बार समझिए, चातुर्वर्ण्य ये भगवान विष्णु का शरीर। भगवान विष्णु कौन है? भगवान विष्णु वो हैं जो इस शरीर को धारण करते हैं। ये शरीर जीर्ण होता है और फिर नया शरीर आ जाता है, लेकिन नया शरीर जो आता है ऐसा नहीं होता कि उसमें सिर नहीं होता। हर शरीर ऐसा ही होता है। और ये शरीर जो आता है, इसका मतलब उनका चातुर्वर्ण्य क्या है? चातुर्वर्ण के धर्म, सिर का धर्म, भुजा का धर्म, जांघ का धर्म और पैरों का धर्म, अर्थात सारे शरीर का धर्म। इन सारे शरीरों का जो धर्म है उसका संकर नहीं होना चाहिए। सम्मिश्रण एक दूसरे का करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वधर्म, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, परधर्म भयावह। यहाँ पर धर्म की एक नई डेफिनेशन है कि भगवान विष्णु के इस शरीर की रक्षा करना, इस शरीर का वर्धन करना धर्म है। और किसी भी हालत में अपने धर्म को नहीं छोड़ना। पर धर्म आप कितना भी अच्छा कर सकें उसको नहीं करना,
अपने ही धर्म को करना, ये स्वर्ग जीतने वाला धर्म है। और पर धर्म जो है वो नरक को देने वाला है, भयावह, नरक लक्षण भय को लाने वाला। ठीक है, तो ये धर्म की परिभाषा वो क्या है? ये सत्यम धर्म है। क्यों क्यों आप कहते हैं कि ये सत्यम धर्म है? देखिए, अविकारितम सत्यम सर्ववर्णेषु भारत, क्योंकि ये जो चातुर्वर्णीय का शरीर है, चार वर्णों वाला शरीर है भगवान विष्णु का, ये अविकारितम, सत्य का लक्षण क्या है? विकार से मुक्त, अविकारी आत्मा को हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अकर्ता आत्मा जिसमें कोई विकार नहीं है, जिसमें षड भाव विकार जो देह के हैं नहीं है, देह विकारिक है, और उसकी आत्मा देही अविकारी है। ये देही आत्मा सारे वर्णों में व्याप्त है। इसलिए धर्म किससे व्याप्त है? सत्य से व्याप्त है। सत्य का, इस धर्म का रोम रोम, इस धर्म का कण कण, इस धर्म की कोई अपनी सत्ता ही नहीं है। इसको सत्ता प्रदान करने वाले अविकारी आत्मा भगवान विष्णु है। तो भगवान विष्णु ने धर्म को धारण किया हुआ है। ठीक है, इसलिए हमको ये बात समझनी है कि जब हम सत्य सनातन धर्म कहते हैं तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि भगवान विष्णु का जो शरीर है, ये शरीर ये बदलता रहता है, लेकिन इसके 4 अंग, सिर, भुजा, जांग और पैर, ये नहीं बदलते, हमेशा यही बार बार आते रहते हैं। इसलिए कलयुग हो, सतयुग हो, कोई भी युग हो, भगवान के जो ये शरीर है इसमें विकृति नहीं आनी चाहिए। भगवान विष्णु, भगवान हिंदू कौन है? हिंदू हैं ये भगवान विष्णु। ये हमारी यूनिटी है और यही हमारी डाइवर्सिटी है। ठीक है, यही हमारी एकता है और यही हमारी अनेकता है। इसीलिए कोई भी भगवान विष्णु को जीत नहीं सकता। जय हमेशा धर्म की होती है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ही धर्म रूप हैं। अगर आप इनके इस धर्म के विरुद्ध जाएंगे तो आप भगवान विष्णु के ही विरुद्ध जाते हैं। इसलिए ये सत्य सनातन धर्म है, क्योंकि ये सत्य के द्वारा व्याप्त है। ठीक है, ये बात समझ में आई? कितनी बड़ी बात है। अब ये आगे देखिए, अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 4 में भगवान कहते हैं कि सत्यम सत्सु सदा धर्म। सत्पुरुष, जो लोग सत्पुरुष हैं, सत्पुरुष कौन? जो ये सत्यम आत्मा जो है इसमें जो प्रतिष्ठित हैं, जो अपने आप को शरीर नहीं देखते, शरीरी देह नहीं देखते, देही देखते हैं, वो देही में प्रतिष्ठित हैं। वो अपने आप को देखते हैं कि मैं अविनाशी देही आत्मा हूँ जिसने इस माया विनाशी शरीर को धारण किया हुआ है। तो सत्यम, ऐसे सत्पुरुषों में ये सत्यम ही धर्म है। ठीक है, क्यों? क्योंकि धर्म का जो सत्य का लक्षण है वो अविकारितम, ये पीछे जो कहा अविकारितम इसका लक्षण है, तो धर्म का भी लक्षण अविकारितम है, विकार नहीं आना। धर्म का लक्षण क्या है? अविकारितम, अविकारितम, विकार नहीं आना। ठीक है, तो इसलिए अब आप ये देखेंगे कि जितने भी हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में जिनको धर्म कहा गया है, उसमें यही रहेगा कि आप अपनी परमात्मा में बने रहें, सदा परमात्मा में बने रहें, और ये जो अविकारित स्थिति है इसमें रहते हुए धर्म पालन करें। तो क्या होगा? आप वो धर्म बिल्कुल निष्पक्षता से करेंगे, कोई स्वार्थ नहीं होगा। क्योंकि स्वार्थ, जैसे ही स्वार्थ आता है तो विकारित्व आ जाता है।
आत्मा, अविकारी आत्मा में बने हुए जो धर्म का पालन करेगा तो धर्म भी अविकारी हो जाएगा। ये पॉइंट समझना है। अगर जिसने धर्म को पालन किया वो पहले ही पूर्ण है तो वो धर्म को कभी भी गिराएगा नहीं, उसका विकार नहीं करेगा, क्योंकि धर्म की डेफिनेशन क्या है? धर्म की डेफिनेशन है चातुर्वर्ण्यस्य धर्मः धर्माणाम संकरः न प्रशस्यते। चातुर्वर्ण के जो धर्म हैं, ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, ये 4 वर्ण हैं, इनके जो धर्म हैं उसका संकर नहीं होना चाहिए, उनका सम्मिश्रण नहीं होना चाहिए। सब अपने अपने धर्म को करें निस्वार्थ भाव से, बिना किसी फल की इच्छा से, केवल जैसे परमात्मा कर रहे हैं। भगवान विष्णु ही ब्राह्मण हैं, भगवान विष्णु क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। जैसे भगवान विष्णु उसको करते हैं, उसको कहते हैं सत्पुरुष, वैसे ही इस धर्म को करना। इसलिए ये धर्म क्योंकि भगवान विष्णु से व्याप्त है तो ये सत्यम ही हो जाता है। सो जो धर्म भगवान विष्णु राम जी के द्वारा किया जाता है उसको सनातन, सत्य सनातन धर्म कहते हैं, क्योंकि उसको सत्य ही कर रहे हैं। और सत्य किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि सत्य जो है वो धर्म स्वरूप हैं, क्योंकि धर्म और सत्य में कोई भेद ही नहीं है, धर्म का ही रूप है, सत्य ही धर्म रूप में खड़े हैं। ये बात समझ लीजिए। हमारे यहाँ पर हमारे सत्य आत्मा को धर्म से कुछ नहीं लेना, लेकिन जिन रिलीजन्स को हम जानते हैं वहाँ जो धर्म की परिभाषा है वो है कि आप जिहाद करो, मेरे राज्य को फैलाओ और शैतान के राज्य को ख़त्म करो। वो धर्म जो है वो सत्य नहीं है, क्योंकि उसको वो किसी सत्य से व्याप्त नहीं है। वो कोई आदमी है, अल्लाह इत्यादि, जो कहीं बैठे हैं और जो कहते हैं मुझे राज्य चाहिए, वो पॉलिटिकल है। ये बात समझ में आ गई? वो एक पॉलिटिकल रिलीजन है, वो पॉलिटिक्स है, वो अपना पूरी दुनिया को खाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ सत्य तो पहले ही सारी दुनिया से व्याप्त है, सत्य निर्विकार हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो धर्म स्वरूप हैं। इसलिए धर्म को वो निष्पक्ष बुद्धि से, केवल इस बुद्धि से करते हैं कि बस अगर मैं ब्राह्मण हूँ, भगवान विष्णु जब ब्राह्मण रूप से आते हैं तो वो क्या कहते हैं? मुझे केवल ब्राह्मण धर्म पालन करना है, बस कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। मैं क्षत्रिय हूँ तो क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, जो मैं अंग हूँ वही कर्म करूँगा। ठीक है? बस अपने धर्म को अविकारितम, धर्म में विकार नहीं आने देना। जैसा धर्म है बस उसको निर्विकार भाव से करना। विकार का हेतु क्या होता है? जब आप सत्य से गिर जाएंगे, जब आप अपूर्ण हो गए, अपने आप को देह मान लिया तो अपूर्ण हो गए, अपने आप को देही देखा तो पूर्ण हो गए। जो व्यक्ति अपने आप को देह मान के धर्म करेगा तो वो धर्म को अपने हिसाब से बदलेगा, वो अपनी उंगली टेढ़ी करेगा। ठीक है? उसका धर्म पालन अविकारितम से व्याप्त नहीं होगा, उसका धर्म सत्य सनातन नहीं होगा, वो असत्य होगा। ये बात समझ में आई? क्योंकि सत्य का ही लक्षण है अविकारितम। तो धर्म को अविकारी भाव से धारण करना, ये सत्य सनातन धर्म है। इसी को पालन करते हुए हमारे भारत में अनंत, 1-2 नहीं, अनंत आचार्य, अनंत एक एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब अंत्यजा भी, जो उससे बाहर है वो भी, वनवासी आदि, सब इसी धर्म को पालन करते हुए इतने श्रेष्ठ हैं। कहानियां भरी पड़ी हैं उनकी कथाएं, एक एक को देख के मन चौंक जाता है कि इतना बढ़िया। ठीक है? तो वो सब हम भूल गए हैं, और जैसे ही हमारी स्मृति आएगी हम वापस इसमें सत्य हो जाएंगे। इसलिए सत्यम धर्मः सनातनः। सनातन धर्म कौन है? सत्यम,
स्वयं भगवान विष्णु, सत्य रूप भगवान विष्णु ही सनातन धर्म है। देखिए, ठीक है, सत्य सनातन धर्म हम कहते तो रहते हैं, लेकिन क्या है, इस पे कितना विचार करने की आवश्यकता है। कौन सत्यम अविकारितम, जो सारे के सारे वर्णों में अविकारी रूप से परमात्मा व्याप्त हैं, वो परमात्मा सत्यम ही सनातन धर्म है। ठीक है, इसलिए सत्यमेव नमस्येत। इसलिए जब हम नमस्कार करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जब हम नमस्कार करते हैं तो सत्य को नमस्कार करो, उनके रूप को नमस्कार ना करो। रूप को धारण करने वाला जो अरूप है, उस सत्य को नमस्कार करना चाहिए। सत्य ही परमागति ही, और व्यक्ति को हमेशा सत्य की गति को प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। सत्य ही परमागति ही का अर्थ क्या हुआ? देखिए कि सत्य साधन है और सत्य ही साध्य है, क्योंकि सत्य और धर्म एक ही चीज है। धर्म हमें लगता है ये तो साधन है, इससे हम कहां पहुंचेंगे, इससे आप सत्य पे पहुंचेंगे। जो व्यक्ति इस अविकारितम धर्म को पालन करेगा, कौन सा धर्म? चातुर्वर्ण्य, वो सत्य को प्राप्त करेगा। देखा कितना इंटरेस्टिंग है। सत्य ही साधन है और सत्य ही साध्य है। अब आगे देखिए, भगवान कहते हैं कि ये जो हमारे अनेक शब्द हैं, सत्यम धर्मम, धर्मः तपो, सत्यम ही धर्म है, तपस्या योगः, सब, क्योंकि ये सब चीजें सत्यम से प्राप्त है। भगवान विष्णु, जब सत्यम शब्द आए तो आपको अविकारी भगवान विष्णु, जगत की आत्मा ध्यान में आना चाहिए। और धर्म शब्द आए तो चातुर्वर्ण्य, और इस चातुर्वर्ण्य को करने के लिए जो तपस्या की जाती है वो भी अविकारी है। देखिए, सब में सत्य का लक्षण देख सकते हैं आप। तपस्या क्या है? विकृत नहीं होना, अपने धर्म में बने रहना। योग, ठीक है, योग क्या है? साधन, जो भी ब्रह्म आत्मा को जानने के साधन है। सत्यम ब्रह्म सनातनम, ये सब सत्यम ब्रह्म सनातन है। सनातन ब्रह्म इस भगवत गीता के श्लोक में जिसको कहा गया अविनाशी आत्मा, जो शरीरों को पहनता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है। सत्यम यज्ञ, और जो यज्ञ है, ठीक है, हमें कहा गया है देवताओं का तर्पण करो। तो ये जो हम देवताओं का तर्पण करते हैं और वो देवता फिर हमारा तर्पण करते हैं, इस प्रकार देवताओं का और हमारा जो परस्पर भाव है, भगवान विष्णु का शरीर एक यज्ञ रूप है, वो भी सत्य से व्याप्त है, अविकारी सत्य से, परहा प्रोक्तः, ठीक है, वो ही सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ ये जो श्रेष्ठ साधन हैं ये सत्य में ही प्रतिष्ठित हैं। इसलिए इसको सत्य भाषण नहीं समझना, साक्षात सत्य नारायण, भगवान नारायण में ही ये सब प्रतिष्ठित हैं। अब ये देखिए आगे, आचारान ही सत्यस्य यथावद अनुपूर्वशः लक्षणं च प्रवक्ष्यामि सत्यस्येह यथाक्रमम्। अब ये देखिए, जिसको सत्य बताया, अब उसके आचारान, कि वो सत्य जो है आचार, जब आप उसको क्रम से जिसका आचरण करते हैं सत्य के, वो मैं आपको क्रम से बताता हूं, उनके लक्षण बताता हूं, और ये बताऊंगा, हम बताएंगे कि उसको कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्राप्यते च यथा सत्यम तच्च श्रोतुम इहार्हसि सत्यम त्रयोदश विधं सर्वलोकेषु भारत। भगवान कहते हैं कि ये सत्य के आचार जो बचाए गए हैं ये आपको सुनने चाहिए, और ये सत्य 13 प्रकार के हैं।
समझ में आया? और ये सभी सारे लोक में 13 प्रकार के सत्य कहे गए हैं, वो आपको सुनने चाहिए। वो 13 प्रकार के सत्य कौन से हैं? सत्यंच समता चैव दमश्चैव न संशयः अमात्सर्यं क्षमा चैव ह्रीस्तितिक्षा न सूयता त्यागो ध्यानम् अथार्यत्वं धृतिश्च सततं स्थिरा अहिंसा चैव राजेन्द्र सत्याकारास्त्रयोदशः। ये देखिए, तो पहले चातुर्वर्ण्य कहा, और उन चातुर्वर्ण्य 4 वर्णों में रहते हुए, और जो लोग अब चातुर्वर्ण्य से बाहर हैं या उनको उसके बीच में हैं, जो भी कहीं पर हैं, वो सबके लिए अब 13 आचार कहे गए हैं, जिनका आचरण किया जाता है, जिनको पालन किया जाता है। तो वो क्या है? 13 के कौन से? सत्यम, समता, दमः, अमात्सर्यः, क्षमा, ह्री, तितिक्षा, अनसूयता, त्यागः, ध्यानम, आर्यत्वम, धृतिः, अहिंसा। अब आप देखेंगे कि ये जो हैं वैल्यूज, मूल्य, जीवन के मूल्य, इन सब के अंदर अविकारितम सत्यम व्याप्त है। सदा अविकारी रहना इन सब के अंदर व्याप्त है। ये सारे वास्तव में अविकारित्वम के ही नाम हैं। तो इनको अब भगवान कहते हैं कि मैं आपको एक एक का अर्थ बताता हूं और दिखाता हूं कि कैसे ये अविकारित आत्मा सत्य के ही रूप है, ये धर्म, और सत्य ही इन 13 रूपों में प्रतिष्ठित है, और कैसे आपको इनको प्राप्त करना है। देखिए, तो इस प्रकार जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि हम सत्य हैं, और सत्य ने एक शरीर धारण किया है, वो भी वो धर्म है, और वो शरीर जो है वो सब सत्य से व्याप्त है, और इसलिए वो सत्य ने इन्हीं धर्मों का नाम लिया है। तो सनातन धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म, और ये 13 धर्म, इनको पालन करना है। ठीक है? तो इनको हम पालन कैसे कर पाएंगे? अगर हम सत्य में प्रतिष्ठित होंगे। तो कोशिश करते हैं कि आपको ये आगे की बताए जाएं धीरे धीरे, नहीं तो बहुत लंबा ना हो जाए। कोशिश कर रहे हैं, देखो। सत्यम नाम अव्ययम नित्यम अविकारी तथैव च सर्वधर्मा विरुद्धेन योगेन एतदवाप्यते। तो ये तो सत्यम क्या है? भगवान विष्णु का ही स्वरूप, जो अविकारी आत्मा हमने देखा। सत्यम न नाम अव्ययम, जिसका व्यय नहीं होता। नित्यम, जो सदा है, माने शरीर के सारे उल्टे गुण, जो शरीर जैसा नहीं है। अविकारी तथैव च सर्वधर्म अविरुद्धेन योगेन एतत् अवाप्यते। कितनी बड़ी बात है कि इस सत्य को हम सोच रहे हैं बस अभी भगवत गीता सुन ली तो हम तो हो गए अविनाशी आत्मा। नहीं, केवल सुनने से ये नहीं आप जान पाएंगे। कैसे जान पाएंगे? सर्वधर्म अविरुद्धेन, वो जो योग है जो सारे धर्म के अविरुद्ध है। ठीक है? सदा धर्म के अविरुद्ध रहना माने सदा धर्म के अनुकूल चलना। धर्म कौन सा? चातुर्वर्ण्य। जो हमारा चातुर्वर्ण्य धर्म है, चाहे आप उसके अंदर हैं या बाहर हैं, आपको चातुर्वर्ण्य धर्म की वृद्धि करनी है, उनकी सहायता करनी है। ठीक है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो ये सब अपने धर्म में लगे हुए हैं, उनके साथ हो जाना है, उनके अनुकूल हो जाना है, उनके विरुद्ध नहीं जाना है। तो सर्वधर्म अविरुद्ध ये जो योग है, तो ये अब ये क्या हुआ? अविकारितम। बार बार समझिए कि सत्य का जो अविकारी स्वरूप है वो ही सब में दिखेगा।
इसके द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो मूल्य जीवन का बताया गया है वो है समता। आत्मनिष्ठे तथा निष्ठे रिपौ च समता तथा इच्छा द्वेष क्षयं प्राप्य काम क्रोध क्षयं तथा। तो इसमें भगवान कहते हैं कि आत्म इष्टे, आत्मा के लिए जो प्रिय है और जो अप्रिय है, चाहे आपका कोई शत्रु है या मित्र है, सब में समता, एक प्रकारता, और अपनी इच्छा द्वेष उसका क्षय करके काम क्रोध का क्षय करना, इसको प्राप्त करने का साधन है। तो ये भी समझना है, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि आप बस निर्विकार रहते हैं और कस्टमर को के सामने आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आ जाए आप उसके साथ सम व्यवहार करते हैं। ये आत्मा का सम व्यवहार है। ठीक है, अभी समय हो गया है, इसको हम कल देखते हैं और फिर बाकी भी देखेंगे। इनको अच्छी तरह गंभीरता से इस पे विचार कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।